हेलो दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत। आप सभी को जय हिंद जय भारत अजय हो। आज को सभी को नमस्कार और आपका सभी का हमारे इस क्लास में हम सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की इस दूसरे वीडियो में। और आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पहले से ही बता चुके हैं कि हमने कल से करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू कर दी है। अब हम ये भी बता देते हैं कि करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन हो। तो हम बताएं, करंट अफेयर्स में हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और 26 में, तो उनमें जो करंट अफेयर्स आने वाली है, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि हाँ नहीं ये फेक है, लेकिन आप लोग देखो, इसको पढ़ो और याद करो तो आपको ही कुछ पता चलेगा। लेकिन अब नंबर बाई नंबर तो लाना पड़ेगा, तो डेट तो डालनी ही पड़ेगी, तभी तो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों को सही बता दें कि हमने करंट अफेयर जो बनाई है, इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो पेपरों में ही रखा है, मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट प्यारा सा कीजिएगा ज़रूर, और लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम आज के सेशन को शुरू करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि इस सेशन में करंट अफेयर से संबंधित 13 क्वेश्चन मिलेंगे और उनसे संबंधित सारे फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो देखिए आज के क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला है फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। अगला है तीसरा, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला। अगला है जापाड़ 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास निम्न में से किस देश में शुरू किया गया। अगला है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी निम्न में से किस राज्य में स्थापित की गई। अगर आप लोगों को इस सभी के आंसर चाहिए और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो सारे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अगला है दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंगा हाल ही में किस शहर में खोजा गया। अगला है सशस्त्र बल द्वारा किस शहर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन CC 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगला है चर्चा में रही हिल्सा मछली निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय मछली बन चुकी है। और भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा। अगला है कि पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क किस राज्य में बनाया गया है। अगला है किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लोएम का परीक्षण किया है। अगला है शंकरशन ठाकुर कौन थे जिनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आपके इतने सारे क्वेश्चन है, अब इनके बारे में अपन लोग एक एक के बारे में जानेंगे और उनके आंसर जानेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जो बताइएगा कि बार बार पढ़ने से ज्ञान में रस आने लगता है, यानी अनुभव में आ जाता है, और अनुभव ही सबसे बड़ा मंत्र है। तो चलिए आज के इस सेशन को सबसे बड़ी मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। चलें देखो, तो आपका ये रहा स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को तो पता है आज 11 सितंबर है, तो आज ही के दिन क्या मनाया जाता है। तो देखो आज ही के दिन हमारे वनों की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वन शहीद दिवस, वन के लाने जाने शहीद, यानी कि अपने वनों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है। यानी कि जैसे बिहार के चंपारण में कुछ महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर चिपको आंदोलन को शुरू किया था, तो इसी की तरह ये वन शहीद दिवस मनाया जाता है कि अपने पेड़ों की सुरक्षा के लिए हम सभी को ये सब करना चाहिए। तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो वन दिवस के बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी बहुत पेपर में पूछी जाती है, इसको याद कर लो ज़रूर करके। तो क्या है, सबसे पहले है कि तिथि, यानी कि कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या रहता है। तो वनों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए शहीद हुए वन कर्मियों जनजातियों को श्रद्धांजलि देना, लोगों में वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता फैलाना।
यानी कि वनों और वन्य जीवों की रक्षा हेतु, जैसे जिसने पहले शहीद हुए हैं जितने लोग वन और वन्य जीव, तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया। जितने लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पेड़ों को वनों की रक्षा की है, उन सभी की श्रद्धांजलि, उन सभी की मनोकामना उनको के लिए सभी लोग अच्छे अच्छे मन में विचार करें। इसका उद्देश्य तो यही इसलिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में इसकी प्रमुख घटना क्या थी, देखो इसकी घटना थी कि 11 सितंबर 1730 को राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो इस देखो दोस्तों, तो जो राजस्थान के जोधपुर जिले में कुछ है, एक अमृता देवी बिश्नोई थे, 63 बिश्नोई समाज के लोग, 363 कम लोग कहते हैं, तो कितने सारे लोगों ने अपने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो इन्हीं के लोगों को इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए इन सब के लिए अब वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन थी वो, तो देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने खिजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो इनकी स्मृतियों में देखो अब आज हर विश्व में 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, आप लोग देखो, आप ही तो कुछ करो ना। आप लोगों को क्या जाता है, एक लाइक कर दोगे तो क्या जाता है। आप लोग कोई तो प्राण दे देता है, आपको तो एक लाइक ही करना है। अगला और इसके बारे में है कि उन्होंने सर शांति रूख रहे तो भी सस्तो झाड़, देखो एक कहावत उसमें कही थी कि सिर कट जाए पर पेड़ बचा रहे तो भी सौदा सस्ता है, कहकर बलिदान दिया था किसने, अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 बिश्नोई समाज ने। तो देखो उन्होंने क्या कहा था, सर शांति रूख रहे तो भी सस्तो झाड़, सिर कट जाए पर पेड़ बचा रहे तो भी सौदा सस्ता है। देखो कितना मस्त जोग है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। इससे संबंधित देगा और कहेगा किससे संबंधित, तो वन शहीद दिवस के अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है। अगला इसकी घोषणा कब हुई थी, तो भारत सरकार ने वर्ष 2013 में आधिकारिक रूप से 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद घोषित किया था। महत्व है इसका, यह दिन हमें प्रकृति संरक्षण के लिए लोगों के योगदान की याद दिलाता है। अगर ये दिवस मनाया जाता है तो फिर सभी लोगों को ये तो याद आता है कि अमृता देवी बिश्नोई और 363 बिश्नोई समाज ने प्राण दिए थे, यानी कितने लोगों ने दिए थे, उन्हीं की स्मृति में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर सभी लोगों को याद आ जाए इसी मतलब यह दिन हमें प्रकृति संरक्षण के लिए लोगों के योगदान के लिए याद दिलाता है, इसलिए मनाया जाता है। और युवाओं और नागरिकों को वनों एवं वन्यजीवों के महत्व के बारे में जागरूक करना, इसलिए इसको मनाया जाता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन अगला आपका देखो, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम थोड़ा जल्दी करते चल रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। देखो इंग्लिश वालों आप लोग देखते चलिएगा, हम तो बस हिंदी पढ़ते ही आएंगे। देखो अगला है, शंकरचरण ठाकुर का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वे कौन थे, एक संपादक थे, ठीक है, न इतिहासकार थे, न अभिनेता थे, न भूवैज्ञानिक थे, एक संपादक थे वो, ठीक है ना। तो उनका भी निधन हुआ है, तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी है। तो उनका पूरा नाम था शंकरचरण ठाकुर, उनका और है आयु निधन, यानी इनका 63 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया था। जन्म स्थान 1962 में पटना बिहार में जन्मे थे। थोड़ा ये इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में जान लीजिए, ज़्यादा पूछा जाए। इनकी पत्रकारिता तो बहुत मोस्ट है। शंकरचरण ठाकुर तुरंत ही पूछी जाएगी, अभी आई सिक्योरिटी SSC MTS का 2025 में जो 20 सितंबर से पेपर होने वाला है, तो उसमें यही पूछेगा। 1984 में संडे मैगजीन से अपने करियर की शुरुआत की थी उन्होंने, देखो ये पत्रकारिता निकाली थी। और एक है घटनाएं जैसे 1964 दंगे, भोपाल गैस इत्यादि, इनके बारे में याद रख लेने, इनसे संबंधित है। क्योंकि अगला है किताबें और राजनीतिक खेल, ये तो बहुत मोस्ट है। विदर्श बिहारी और सब ऑल्टन साहेब आदि किताबों के लेखक बिहार की राजनीतिक नेताओं के जीवन पर गहरा विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो दोस्तों हम एक बात बताएं आपको, इन सारी पुस्तकों के नाम और ये सारी घटनाओं के नाम को लिखकर याद कर लीजिएगा, यही बहुत मोस्ट है। और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनसे भी जानकारी ना छूट पाए।
तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने फ्लामिंगो नामक अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था? तो किसने किया था? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन ने फ्लामिंग नामक अपनी लंबी दूरी की क्रूज की मिसाइल का परीक्षण किया था। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन है कि पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क कहाँ बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलंदशहर में। कहाँ बनाया गया था इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलंदशहर में बनाया गया है। कचरा से बना अनोखी दुनिया का एक नामक पार्क बनाया है जो बहुत फेमस है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अनोखी दुनिया कैसी अनोखी दुनिया? तो इसके बारे में यह दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क है जिसे सिरेमिक कचरे वेस्ट टू आर्ट कॉन्सेप्ट से बनाया गया। यह पार्क कहाँ पर है? तो यह पार्क उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में स्थित है। इसमें लगभग 2 एकड़ भूमि का उपयोग की गई है। देखो कितनी सारी भूमि। इस पार्क को 6 कलाकारों 120 कारीगरों की टीम ने तैयार किया और लागत कितनी है? 5.86 करोड़। तो देखो यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? खुर्जा में, बुलंदशहर के खुर्जा में है। तो इसको याद कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश को में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो इसलिए सूर्योदय महोत्सव कहाँ मनाया जाता होगा? तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में और सूर्योदय महोत्सव के बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। देखो तो सूर्योदय महोत्सव के बारे में फैक्ट है कि सूर्योदय महोत्सव को प्रशासनिक स्तर पर 1998 से नियमित रूप से मनाया जा रहा है और यह महोत्सव बिहार के औरंगाबाद जिले के देव नामक स्थान पर स्थित देव सूर्य मंदिर के परिसर में होता है। तो इसका स्थान का नाम याद कर लीजिएगा। अगला है यह आयोजन बिहार सरकार के पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो इन सारे फैक्टों को याद कर लीजिए। थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता है? इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, नेफा। और अगला फैक्ट है 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश। देखो 20 जनवरी जब 1972 को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना गया था और इसको पूरा राज्य कब बनाया गया था? तो 20 फरवरी 1987 को। इन दोनों फैक्टों को आप याद रख लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश 20 जनवरी 1972 को और इसको पूरा राज्य बनाया गया था 20 फरवरी 1987 को। इन दोनों फैक्टों को अपने दिमाग में रख लीजिएगा और क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में रखे के रखे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 6वां। तो देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है कि चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की। तो हिल्सा मछली कहाँ की है राष्ट्रीय मछली? तो बांग्लादेश की है। तो इसके बारे में बांग्लादेश के बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। बांग्लादेश के बारे में फैक्ट है, देखो बांग्लादेश के बारे में है कि बांग्लादेश का गठन 16 दिसंबर 1971 में हुआ था। यह दिन विजय दिवस के रूप में कहलाता है और 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ स्वतंत्र राष्ट्र बना था। देखो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश में ही सबसे ज़्यादा डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, तो सबसे ज़्यादा डेल्टा कहाँ पर होते हैं? तो बांग्लादेश में होते हैं। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम ढाका है और राजधानी भी ढाका है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस शहर में सशस्त्र बलों द्वारा संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन सी 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता शहर में किया गया है। तो चलिए कोलकाता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। कोलकाता, देखो कोलकाता का गठन कब हुआ था? कोलकाता का विकास 1690 में अंग्रेजी व्यापारी जॉब चानार्क द्वारा 3 गांव सूतानटी, गोविंदपुर और कालीकाता को मिलाकर किया गया था। तो इसका पुराना नाम क्या था? जैसे पहले कलकत्ता कहा जाता था और आधिकारिक नाम कोलकाता कर दिया गया कब? 2001 में। इन सारे फैक्टों को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है राजधानी है इसकी ब्रिटिश काल की 1772 से 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। तो
भारत की राजधानी क्या रही थी पहले? कोलकाता थी। 1772 से 1911 तक। वर्तमान स्थिति आ जाए पश्चिम बंगाल की राजधानी है, अब पहले थी भारत की। अब विशेष इसका महत्व, इसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यह भारत का प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक केंद्र है। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चनों के बारे में समझ गए होंगे। तो हमें एक बात बताना चाहते हैं, हमने जो तीसरा क्वेश्चन बताया था तो उसका सही आंसर यूक्रेन है। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, चीन नहीं है, तो उसका सही आंसर यूक्रेन है, लगा दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा को खोजा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कहाँ पर खोजा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली बांस आधारित बायोरिफाइनरी स्थापित की गई है? तो कहाँ की गई है? इसके सही जवाब हो जाएगा असम में। असम के बारे में थोड़ा फैक्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी दिसपुर और असम की आधिकारिक भाषा असमिया है। यह राज्य चाय उत्पादन और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले के लिए प्रसिद्ध है। असम की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। इन सारे फैक्टों को याद कर लीजिएगा। हम थोड़ा जल्दी से चल रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो चलिए आज का क्वेश्चन 10वां है कि निम्न में से किसे देश में जापाड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। रूस के बारे में थोड़ा फैक्ट है। रूस की राजधानी है मास्को, सभी लोगों को पता है, और रूस 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। रूस को ठंडा देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है, साइबेरियाई क्षेत्र। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 1/9 हिस्सा घेरता है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जल्दी से। 11वां क्वेश्चन आ जाता है। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ था? तो किसे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण के विषय में इंदौर सबसे पहले स्थान पर आता है। आप लोगों को तो सभी पता है कि इंदौर में इतनी अच्छी सफाई रहती है, स्वच्छता रहती है कि उसको सभी देश राज्यों के में सबसे अच्छा सिटी है वो, सबसे अच्छा राज्य। तो अगला क्वेश्चन है 12वां। थोड़ा इसको झूम हो रहा था। 12वां क्वेश्चन है कि सेबेस्टियन लेकार्नो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो को चुना गया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट आज का क्वेश्चन है, क्या बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवम लोहकरे। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा होमवर्क देते हैं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन है क्या? तो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन है, को पढ़िएगा और इनके आंसर कमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहला है कि कहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है? और अगला क्वेश्चन है कि विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को एक क्वेश्चन है होमवर्क में, आप लोग इसके जवाब बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही होगा, और अगले वीडियो की करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। और आज थोड़ा मौलिक अधिकार नीति व्यवस्था तो इनसे निपट गए हैं, अब तो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसका इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।